हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपिक बॉक्स। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक बॉक्स में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि कोई है जो आपकी हेल्प कर रहा है। मेरा मतलब दिव्य शक्तियों से है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दिव्य सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दिव्य शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दिव्य शक्तियाँ हेल्प कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुखों को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो निश्चित ही दिव्य शक्तियाँ आपकी हेल्प कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे रास्ते पर हैं और आपके ऊपर ऊपरी शक्तियाँ काम कर रही हैं या आपको ऊपर से ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। नंबर 2 पर आता है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाए कि दिव्य शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर बनी है। नंबर 5 पर आता है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो जाए तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। नंबर 8 पर आता है सुहावनी हवा। यदि आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन से दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ और दिव्य शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी की आपने कभी कल्पना भी नहीं की है तो आपको अचानक ही कानों में या मधुर संगीत सुनाई दे तो आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आप दिव्य शक्तियों के सानिध्य में हैं। दोस्तों, नंबर 11 पर आता है किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी ने अलौकिक शक्ति की मेहरबानी की है। ऐसे में आप हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें धन्यवाद दें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल टॉपिक बॉक्स पर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।